हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बताऊंगा और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं किसी सिस्टम की या दो चार्जेस की या दो मोर देन टू चार्जेस की, उनके बीच की उसके बारे में भी आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो यही पढ़ाया था कि हमें किसी एंगल पर अगर हमारा कोई पॉइंट है डायपोल के, तो उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं किसी डायपोल के थ्रू। तो ये वो मेरी लास्ट वीडियो थी और नेक्स्ट वीडियो मेरी आज स्टार्ट हुई है। तो आज का मेरा पहला टॉपिक यही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट? नॉर्मली यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते कैसे हैं। सीधी सी बात है, जब हमारा कोई वायर है, लेट अस सपोज ये हमारा वायर है, हमने यहाँ पर पोटेंशियल 2020 वोल्ट दिया या 220 वोल्ट 200 वोल्ट मान के चलो इस सिंपल सी लैंग्वेज में 200 वोल्ट दिया और हमने यहाँ से जब आउटपुट लिया तो हमें यहाँ पर 200 वोल्ट नहीं मिलेगा, यानी कि चाहे ये डिस्टेंस बहुत कम है लेकिन इससे थोड़ा सा कम मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? पोटेंशियल। जब ये पोटेंशियल हमें कम मिल रहा है यानी कि कुछ पोटेंशियल हमारा क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, यानी कि कुछ डिस्टेंस के साथ में हमारा कुछ पोटेंशियल कम हो गया, उसी को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि हम इसको एक सिंपल सी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट द क्वांटिटी ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजिंग बाय द कहते हैं ना डिक्रीजिंग बाय द डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो हमारा वो dv ओवर dr होगा। यहाँ पर r जो है हमारी डिस्टेंस है, यानी कि स्मॉल डिस्टेंस पर हमारा स्मॉल पोटेंशियल जो है कम हो रहा है, यानी कम होता जा रहा है, तो इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कह देते हैं। इस पोटेंशियल ग्रेडियंट में एक इक्वेशन और क्रिएट हो जाती है फ्रेंड्स, वो ये हो जाती है कि हम इसको एक फॉर्मूले को जो डेराइव करते हैं वो उस फॉर्मूले का डेरिवेशन का भी नाम दे दिया जाता है, जिसका नाम होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल लो एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इस फॉर्मूले को जो है इसके थ्रू भी हम यहाँ पर डेराइव कर सकते हैं, यानी कि इसमें ये भी लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द इक्वल टू द नेगेटिव साइन ऑफ द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यानी कि उसके जो लेंथ है हमारी जिस मतलब जिस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हमारी पोटेंशियल जो है डिक्रीज होता जा रहा है, उसको उन दोनों के रेशियो की नेगेटिव साइन को क्या बोल सकते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं। यानी कि E इक्वल टू जो हमारा निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा माइनस के dv ओवर dr, यानी कि यही हमारा क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं, और ये हमारी डिस्टेंस हो गई, यानी इस डिस्टेंस पर इतना हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव साइन शो करता है कि हमारा पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है नॉट इंक्रीज। अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल 200 वोल्ट दे रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ हमें ये 200 से ज्यादा वोल्ट मिलेगा, हमें हमेशा ऑलवेज क्या होता है? कम ही मिलता है, यानी कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है चार्ज की। इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट में हम नेगेटिव साइन यहाँ पर लेके चलते हैं कम होने की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये छोटा सा टॉपिक है जिसके ऊपर थोड़े बहुत डेरिवेशन डिपेंडेंट है, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको इसकी जानकारी दी। लेकिन जो इसमें मेन टॉपिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है हमारा टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं इसके आगे भी लिख देता हूँ कि इसके ऊपर इस सिस्टम के ऊपर न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा मोस्टली एग्जाम में पूछे भी जाते हैं।
और कोई सिस्टम दे दिया जाता है जिसमें जरूरी नहीं है कि 2 चार्जेस हों, 2 से ज़्यादा चार्जेस भी हो सकते हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, लेकिन हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे वो हम क्या निकालेंगे, पहले 2 चार्जेस की निकालेंगे। जब तक हमें 2 की नहीं पता चलेगी तब तक हम 2 से ज़्यादा की नहीं निकाल सकते। तो आज हम इसके बारे में बता रहे हैं, मेन टॉपिक सबसे ज़्यादा यही है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा कि 2 चार्जेस लूँगा, एक चार्ज मैंने लिया Q1 एंड Q2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने ले ली R। ये मैंने 2 चार्जेस ले लिए Q1 एंड Q2 और बीच की डिस्टेंस R, यानी दोनों जो है अपार्ट है, कितनी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर अपार्ट है। और मैं नहीं जानता कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं या मतलब लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं, आई डोंट नो, पर है चार्जेस हमारे पास दो, Q1 एंड Q2 अपॉन चार्ज है ये दोनों। तो इस सिस्टम की यानी ये जो सिस्टम क्रिएट हुआ, इस सिस्टम की हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हमें पता करने के लिए हमें क्या करना है, वर्क निकालना है। यानी जो हमारा वर्क होता है वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, क्योंकि हमने जो वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू किया ना, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू। तो इसलिए हमारे अगर हम वर्क निकालना है तो वर्क के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर गौर से अगर हम गौर करें तो हम या तो हम इसका वर्क निकालें या हम इसका वर्क निकालें, यानी कि अगर हम इसका पोटेंशियल निकालना है तो वर्क कौन कर रहा है हमारा, हम Q1 का पोटेंशियल निकालना है तो वर्क भी हमारा कौन कर रहा है, Q1 कर रहा है, लेकिन बताने वाला है कौन, Q2। इसलिए हमें बताएगा कौन, Q2। किसके वर्क के बारे में बताएगा, Q1 के बारे में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम Q1 का पोटेंशियल निकालेंगे, द पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1H, क्योंकि हम इसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं, बताने वाला कौन है, पोटेंशियल वर्क ये वाला, तो इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पर यानी कि इस वाले पॉइंट पर Q2 पॉइंट पर जो है कितना होगा, वो होगा हमारा V। यानी लेट अस सपोज इसका जो पोटेंशियल है वो हमारा V1 है और दूसरे वाले का पोटेंशियल है वो हमारा कितना है, सॉरी इसका पोटेंशियल कितना है, V है। हम इसी काम चला देते हैं, तो इसका V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसका वर्क है, वो सॉरी किसका पोटेंशियल है, Q1 का। तो Q1 अपॉन कितनी डिस्टेंस पर निकालना है हम, इतनी पर, क्योंकि पता कितने पर चल रहा है, यहाँ पर पता चल रहा है हमें, तो इसका पोटेंशियल यहाँ पर इतना है। ये क्या निकल के आ गया, हमारा पोटेंशियल निकल के आ गया। लेकिन अब जो वर्क है और देखा जाए तो वर्क जो हमें बताने वाला है वो ये बताने वाला है। हम इतना भी जानते हैं, हमने पहले स्टार्टिंग में डेफिनेशन में पढ़ा था कि V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, ये हमने पहले ही डेरिवेशन किया था। तो यहाँ पर ये वर्क था, ये हमारा पोटेंशियल था और ये वो चार्ज था, टेस्ट चार्ज, जिसके थ्रू हमें पता चल रहा था कि उस चार्ज, जिस चार्ज का हम पोटेंशियल निकालना है उस चार्ज का पोटेंशियल है कितना। तो बताने वाला कौन था, Q0। ऐसे यहाँ बताने वाला कौन है, Q2। किसके बारे में, Q1 के बारे में। तो यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वो होगा V इक्वल टू W अपॉन Q2। यानी कि यहाँ से अगर हम जो है वर्क निकालना है तो वर्क कितना निकल के आ जाएगा, VQ2। यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई, और यहाँ से हम क्या करेंगे, V की वैल्यू को पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 2 में, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, V गेट। तो क्या हो जाएगा हमारा, W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक Q तो ये वाला है और एक Q ये वाला आ गया अपॉन R, यानी कि यही हमारा क्या निकल के आ गया, वर्क निकल के आ गया। और जो ये वर्क निकल के आया इसी को हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि U, जिसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, जूल। यानी कि इसे हम जूल में भी डिफाइन कर सकते हैं, या कैपिटल में देता हूं जूल, ठीक है। तो ये जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली वो दो चार्जेस की निकाली, यानी Q1 और Q2 की निकाली। जब ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकल गई, लेकिन अगर हमारी यही चार्जेस जो है 2 या 2 से ज्यादा हों तो हमें पता कैसे चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी। तो वो आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी। इसमें बस जो मेन फॉर्मूला है वो हमारा ये ध्यान रखना है कि हमारे फॉर्मूले में जो चार्जेस आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं और इस जो बीच की डिस्टेंस है, यानी कि दोनों चार्जेस के अपार्ट डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर नहीं है। यानी कि अगर हम यहाँ स्क्वायर कर देते हैं तो वो फोर्स हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ का, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर यहाँ स्क्वायर हटा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है किसी भी सिस्टम पार्टिकल की।
इसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं वो मोर देन 2 चार्जेस के लिए पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं इसमें बारे में बताने वाला हूँ। जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं वो हम मोर देन 2 चार्जेस, यानी कि 2 चार्जेस से ज्यादा के लिए हम निकालेंगे। लेट अस सपोज हम 2 से ज्यादा 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, चलो 3 में हम काम चला लेते हैं। एक ही हमने ले लिया, एक हमने Q1 ले लिया, एक हमने Q2 ले लिया और एक हमने Q3 ले लिया। ये लेट अस सपोज हमारा एक नेगेटिव चार्ज है, मान के चलिए लेट कर दिया हमने। तो और इन तीनों के सिस्टम जो एक दूसरे से अपार्ट रखे हुए हैं, अलग अलग डिस्टेंस पर है, यानी कि ये R1 पर है, ये R3 पर है, ये R2 पर है। ये हमने लेट किया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पता कैसे करेंगे? अभी तक जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो हमारा फॉर्मूला निकल के आया था U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। यानी कि अगर इस फॉर्मूले में गौर से देखा जाए तो ये हमें पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ रही है वो हमारी 2 चार्जेस की निकल के आ रही है, यानी कि यहाँ पर भी हमारी 2 चार्जेस की ही निकल के आएगी। तो हम यहाँ पर भी 2 चार्जेस की निकालेंगे हम, बस हम इसमें लेट करके चलते हैं। कि लेट क्या करके चलते हैं कि लेट अस सपोज Q1 और Q2 की पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी कितनी है? U1 है। Q2 और Q3 की पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है? U2 है। और इसकी जो Q3 और Q1 की पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है? U3 है। ये हमने लेट कर लिया कि इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, इनके बीच की इतनी है और इनके बीच की इतनी है। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी सीक्वेंस वाइज निकाल लेंगे और टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या कर देते हैं? सभी को ऐड कर देते हैं, यानी टोटल एनर्जी निकालने के लिए सबको ऐड कर दिया जाएगा। तो हमारी जो U1 निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1। लेकिन ये कैसी है? Q2 नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। सिमिलरली हमने U2 निकाल लिया, Q2 Q3 अपॉन R2। इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है? R2। लेकिन यहाँ पर ये अभी भी नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। एंड U3 निकाला अगर हमने जब, तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपॉन R3। देखिए ये दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव से, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया। और टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज कितनी हो जाएगी? U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। ये हमारी टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, जिसमें से ये हमारा कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस के Q2 Q3 अपॉन R2 और प्लस के Q3 Q1 अपॉन R3। और ये हो गई पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अगर चार्जेस 4 होते तो एक U4 बढ़ जाता, 5 होते तो U5 और ऐड हो जाता। इसी तरह से जैसे जैसे हमारे अगर सिस्टम्स में चार्जेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी और सभी ऐड होती जाएंगी। एंड आज का टॉपिक मेरे को आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉच माय दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर this video and please click on the bell icon on my channel for new videos. Thank you.